हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे करें, आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें। ये कमेंट में कुछ लोगों ने लिखकर भेजा था और मुझे लगा ये अच्छा टॉपिक हो सकता है, कई लोगों की इस पर मदद हो सकती है, इसीलिए आज इस विषय को चुना है। आज के इस विषय की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पूजा में प्रयुक्त होने वाले दीपक पाइल नंबर 1 और पूजा में प्रयुक्त होने वाला पुष्प पाइल नंबर 2। दीपक और पुष्प ये 2 सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने दीपक को चुना था, मेरे बगल में दीपक की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें। इस पर टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, ईश्वर की ओर से क्या संदेश आपके लिए है। आज की रीडिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव रीडिंग नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है किंग ऑफ कप्स। आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें, इस विषय को लेकर के आपके अंदर एक प्रकार का संघर्षात्मक स्थिति मुझे दिखती है। पहले भी आपने कई बार अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के बारे में स्वयं में संकल्प लिया, उस संकल्प से हटे, आपने स्वयं को फिर व्यवस्थित किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन वर्तमान में जो जीवन आपका चल रहा है, जो भी उठापटक, टारगेट्स, प्रॉब्लम्स, इन सब पचड़ों में जितना फंस गए, जितना इन्वॉल्व हो गए और साथ ही साथ अपने आप के सुख के प्रति, कई बार होता है ना हमारा भी सुख हमें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो उसके प्रति जो मन में लालसा की भावना है उसकी वजह से भी आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक पथ से स्वयं को भटका हुआ महसूस किया। कई बार सिचुएशन इस तरह भी आई जहां आपने सोचा कि मैं ये करूं, अच्छा ये करूं, अच्छा ये करूं, लेकिन चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हुई। तो कुल मिलाकर वर्तमान में एक संशय वाली स्थिति कहें या उलझन वाली स्थिति कहें, ऊहापोह की स्थिति कहें, वो बनी हुई है। लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए ईश्वर के द्वारा आने वाले भविष्य में आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें, इसके बारे में सीधा स्पष्ट संदेश आपके लिए आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज की ओरेकल डेक को भी लूँगा, क्योंकि सभी कार्ड्स के साथ में, जब 10 कार्ड्स के साथ में रीडिंग होगी तो डिटेल थोड़ी वाइड लेवल पर आएगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से कैच कर पाएं। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है ओजस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है रजस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है छिन्नमस्ता, माता छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में एक देवी हैं। इनके बारे में एडिशनल डिटेल अगर आपको जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 4 पर आपके लिए हैं श्री हनुमान जी और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है देवी दुर्गा का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का हमारा विषय है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे शुरू करें, आध्यात्मिक यात्रा में कैसे प्रवेश करा जाए। तो सबसे पहले ओजस का कार्ड जो कहता है वो ये कहता है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को समझो, स्वयं का साक्षात्कार करो, स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जाने बिना स्पिरिचुअल या अध्यात्म की ओर अपनी यात्रा में वो पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती जिसकी सचमुच में अध्यात्म में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपके लिए है स्वयं को समझें, स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। सबसे पहले आपको अपने आप में
स्वयं के प्रति एक गर्व की फीलिंग में आने की जरूरत पड़ेगी। उस फीलिंग में क्यों आना है? क्योंकि जब आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आपको संकल्प के शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर संकल्प की शक्ति नहीं है तो आप स्वयं को अध्यात्म की दिशा में नहीं मोड़ सकते। अगर किसी को रोज डेली एक माला जप करनी है तो सबसे पहले संकल्प होना चाहिए कि रोज एक डेली माला होगी, फलाना समय पर होगी, नियमित होनी चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है कि सुबह किसी दिन 9 बजे किए, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन चाय पीने के बाद किए, किसी दिन चाय पीने से पहले किए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक नियम के साथ बंधना चाहिए, और जब तक वो नियम के साथ चीजें नहीं बंधेंगी तब तक आपका जर्नी सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको संकल्प की जरूरत है, और संकल्प के लिए आपको स्वयं का साक्षात्कार करना है। तो अपने को जानिए। जब ओजस का कार्ड कहता है स्वयं को जानो, तो ये कहता है जैसे हो वैसे जानो, अच्छे हो तो अच्छे जानो, बुरे हो तो बुरे जानो, स्वयं को जानो। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी। अंगुलीमाल डाकू था, उसको उन्होंने अपना सन्यासी बना लिया था, सभी जानते हैं। अंगुलीमाल के जीवन की एक कहानी बताता हूं। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के साथ जा रहा था, तो बुद्ध, कई बार होता है ना कि जैसे बुद्ध हैं वहाँ विहार में, विहार का मतलब कहीं ठहरे हैं 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तो वैसा थोड़ी कि सारा समय वहीं बैठे रहते थे। बुद्ध भ्रमण भी करते थे, नगर भी घूमाते थे, भिक्षा भी मांग आते थे बुद्ध, भगवान बुद्ध भी चले जाते थे भिक्षा मांगने। तो अंगुलीमाल के साथ वे जा रहे थे, और वहाँ रास्ते में पेड़ के नीचे एक महिला थी, उसके साथ उसके 2-3 परिजन थे, और वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी। प्रसव पीड़ा मतलब उसको बच्चा होने वाला था, उसको कहीं लेके जा रहे थे, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि उसको वहीं लिटाना पड़ा पेड़ के नीचे। उस समय तो इतनी मोटर गाड़ियाँ नहीं होती थी कि भाई एम्बुलेंस बुलाएं। तो परिवार वाले परेशान थे, वो महिला बहुत परेशान थी, और जब वहाँ पर उन्होंने उसको चिल्लाते कराहते देखा तो बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि प्रसव पीड़ा से परेशान है और दर्द बहुत ज़्यादा है, वेदना बहुत ज़्यादा हो रही है। अंगुलीमाल का दिल जो है, हृदय, चूंकि वो तो सन्यासी बन गया था, तो उसका मन द्रवित हो गया, करुणा से भर गया, कंपैशनेट हो गया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान आप अपनी करुणा दीजिए, इसको इसके दर्द से छुटकारा दिला दीजिए। तो बुद्ध ने कहा तुम क्यों नहीं करते? तो अंगुलीमाल ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं, अभी 2 दिन पहले मैं डाकू था, आप भूल गए? अभी 2 दिन हुआ मुझे सन्यासी बने हुए, और 2 दिन से ध्यान कर रहा हूं, और मेरे अंदर तो कोई शक्ति वक्ति है नहीं। आप तो साक्षात भगवान बुद्ध हैं, इतने ध्यान, इतना आपके अंदर आत्मिक शक्ति है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा नहीं, तुम भी करो, तुम कर सकते हो। उसने कहा कैसे? मैं तो डाकू था, मैंने तो घोर पाप किए, पाप के अलावा कुछ नहीं किया। तो बुद्ध ने कहा उस पाप को साक्षी मानकर इसे आशीर्वाद दे दो, देखो काम करता है कि नहीं। अंगुलीमाल हैरान परेशान, उसने कहा क्या करूं मैं? बुद्ध का आदेश, गुरु का आदेश मानना है। उसने आंखें बंद की और अपने मन में सोचा कि हे ईश्वर, मैंने जीवन में जितने घोर पाप किए हैं, जितने पाप किए हैं, सबको स्वीकार करता हूं और उसको साक्षी मानता हूं, और पाप को साक्षी मान के इस महिला को आशीर्वाद देता हूं कि इसका दर्द समाप्त हो जाए। और सिर पे हाथ रखा, महिला का दर्द खत्म हो गया। अंगुलीमाल फिर हैरान, बोला आपने फिर चमत्कार कर दिया। बुद्ध ने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं भैया, ये तो तुमने किया, तुमने अपने पाप को साक्षी माना और तुमने आशीर्वाद दिया, इसमें मैं कहां हूं? मैंने तो कहा करो और तुमने किया। कहानी खत्म। ओजस का कार्ड कहता है जैसे हो वैसे स्वीकार करो। अंगुलीमाल ने वैसे का वैसा स्वयं को स्वीकार कर लिया, इसीलिए करुणा उतर पाई, उसके दिल में कंपैशन आया था, वो चाहता था वो दर्द से छूट जाए, उसका दर्द कम हो जाए, ठीक है, और उसका जो प्रसव प्रक्रिया है वो दर्द के बिना हो जाए, ठीक है। तो वो कंपैशन था, एक करुणा की भावना। करुणा और दया में बड़ा अंतर भी है। दया का मतलब है हम किसी की प्रॉब्लम को देख के उस पर तरस खा रहे हैं, दया, दया आ गई, बेचारा बेचारी, ऐसा। कंपैशन, करुणा का अर्थ है कि उसकी प्रॉब्लम को हम फील कर रहे हैं, उसके दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, हमें भी दर्द होने लगा भैया, हमारा भी मन रोने को आ गया, मुंह को आ गया कलेजा, यह है कंपैशन। तो अंगुलीमाल के अंदर कंपैशन आ गया था और उस कंपैशन की वजह से उसका वो कार्य हो पाया। तो ओजस का कार्ड कहता पहले तो जैसे हो वैसे स्वयं को स्वीकार कर लो, जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत भले, बहुत सात्विक, ठीक, हाँ मान जाओ, बहुत बुरे, बहुत पापी, हाँ मान जाओ, स्वीकार। पहला, जब स्वयं को जैसे का तैसा स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर में, कहता है कि आपके भीतर में एक अपना ओजस क्रिएट हो जाता है। ओजस का मतलब हो गया यहां पर एक सात्विक, एक पॉजिटिव ओज,
एक पॉजिटिव ऑरा का क्रिएशन हो जाता है। वो पॉजिटिव ऑरा का क्रिएशन आपको स्वयं के अंदर संकल्प लेने के लिए उद्धृत कर देता है। अब आपके भीतर संकल्प की शक्ति काम कर सकती है, अब आप संकल्प में आ सकते हैं। देवी छिन्नमस्ता का कार्ड कहता है कि जल्दबाजी नहीं करना, स्वयं को अध्यात्म के पथ पे लाना है, बट जल्दी मत करो, रुको, इंतजार करो, इत्मीनान रखो। आगे वो कहती हैं कि जल्दबाजी मत करना और स्वयं के प्रति डाउट मत करना। जब आप अपने आप को स्वयं में जैसे के तैसा पहचान लें कि मैं कैसा हूं, आप कितने अच्छे कितने बुरे हैं, वो पूरा पैरामीटर अपना देख लीजिए और स्वयं को स्वीकार कर लीजिए। जब आप स्वयं को स्वीकार कर लेंगे तब आपके अंदर एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा। वो ऑरा आपकी संकल्प की शक्ति को आगे ले जाने में मदद करेगा। अब आगे छिन्नमस्ता देवी कहती हैं कि लेकिन खुद पे डाउट मत करना और जल्दी मत करना, पहले समझो और स्वयं के उस स्वीकार के साथ, अभी स्वीकार किया था, स्वीकार करके फिर ऑरा क्रिएट किया। अब कहती हैं कि उस ऑरा के क्रिएशन को पहले एंजॉय करो, चलने दो पहले स्वयं। अब इसका आसान भाषा में मतलब कि भाई आपने महीने की पहली तारीख को स्वयं को जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया, दूसरी तारीख को संकल्प कर लिया, तीसरी तारीख को संकल्प से बाहर हो गए, खत्म, गेम ओवर, है ना, वो होता है ना वीडियो गेम में, खत्म, लाइफ खत्म। तो कहती वो ना करो, जल्दबाजी मत करो। अभी जब स्वयं को स्वीकार किया है तो उस स्वीकार की भावना के साथ में स्वयं को चलने दो। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, 1-2 महीने कंटिन्यू रखो ना स्वयं को। पहले ये देखो वो स्वीकार तुम्हारा कंटिन्यू रहता है या नहीं, क्योंकि अपने को नग्नता में स्वीकार करना, नग्नता मतलब अपने को आवरण रहित, बिना किसी लगाव छिपाव के स्वयं को जैसे के तैसा स्वीकार कर लेना आपके उस ऑरा को क्रिएट करता है जो संकल्प के लिए आवश्यक है। लेकिन देवी कहती हैं कि इस ऑरा को अभी चलने दो, अभी संकल्प मत लो, अभी कंटिन्यू करो, सिर्फ कंटिन्यू करो, सिर्फ कंटिन्यू करो, सिर्फ कंटिन्यू करो। हो गया। ये कंटिन्यूएशन आपको मोस्टली 1 से 3 महीने करने की आवश्यकता पड़ेगी। जर्नी की बात हो रही है हमारी आज, ठीक है, सिंपल रीडिंग नहीं है ये, आपकी जर्नी की बात हो रही, कैसे यात्रा शुरू करेंगे। तो 1 से 3 महीने, कुछ लोगों को 1 महीने में फील हो जाएगा कि नहीं अब हम तैयार हैं। जब तैयार हैं तो स्वयं से फिर पूछना है कि क्या हम सचमुच तैयार हैं। और मन में डाउट आता है कि नहीं, पता नहीं यार, अभी तो थोड़ा थोड़ा ग्लिच है। दैट मीन्स कि अभी इस यात्रा को चलने दो, अभी जर्नी नहीं शुरू हुई है, अभी टिकट खरीद रहे हैं, अभी प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं, है ना, अभी बैग ले जा रहे हैं काउंटर से अंदर, है ना, वो चल रहा है, ठीक, इसको ऐसे समझो। अब 1 से 3 महीने में कहती तैयारी पूरी, और जब तैयारी पूरी होगी तो पता कैसे चलेगा। देवी आगे कहती हैं कि स्वयं के प्रति अनुराग की भावना आ जाएगी। आप जैसे भी हैं आपको अपना ही व्यक्तित्व पसंद आ जाएगा, स्वयं से प्रेम हो जाएगा। ये फीलिंग बता रही है कि वो फीलिंग जब आए तब समझना कि नाउ आई एम रेडी। अब जब रेडी हैं तो हनुमान जी का कार्ड कहते हैं नाम जप की आवश्यकता है। नाम जप, अगर आप राम के भक्त हैं तो राम के नाम को जप करिए। अभी बता रहा हूं वो भी कैसे। अगर आप देवी के भक्त हैं, दुर्गा के, तो दुर्गा का नाम जपिए। स्कंद माता के हैं तो स्कंद माता का, विष्णु के भक्त हैं विष्णु का नाम, शिव के भक्त हैं तो शिव का, ठीक है। ओम नमः शिवाय, यही नाम जप है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का नाम जप हो गया। या और आसान करने के लिए इंट्यूशन मेरी कह रही है कि और आसान करने के लिए सिंगल वर्ड पे चले जाओ। जैसे अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए श्री, श्रा पर बड़ी की मात्रा, अंग की बिंदी, श्री, ये जप हो गया। यानी कि बीजाक्षर को ले सकते हैं, उनके नाम को ले सकते हैं, ठीक है, या उनके नाम के मंत्र को ले सकते हैं जिसमें उनका नाम आ रहा है। वो बहुत छोटा सा मंत्र होगा, 1 लाइन का। कहीं किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं अपने उन प्रिय देवी या देवता भगवान के संबंध में कौन सा मंत्र है, मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इतना बताने के लिए। अब हनुमान जी कहते हैं नाम जप पे जाना है, लेकिन नाम जप को आपको अपने भीतर चलाना है और बाहर भी, दोनों दिशा में चलाना है। आध्यात्मिक जर्नी की बात है।
हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन बाहर से चल रही है और अंदर से भी हमको पता है ना कि चल रही है। ऐसा तो नहीं कि अंदर से हमको पता है नहीं ट्रेन नहीं चल रही है, खाली बाहर से चल रही है, नहीं, दोनों तरफ से चल रही है। बाहर से कोई देखे तो ट्रेन जा रही है, अंदर से हम बैठे तो हमको भी पता है ट्रेन हमारी जा रही है, तो दोनों चल रहा है। तो ये कहते हैं नाम जप भीतर भी चलाना है और बाहर भी। बाहर चलाने का अभिप्राय देवी का है कहना कि प्रातः काल और सायंकाल में। अच्छा, यहां पर ये आ रहा है कि दिन में कम से कम एक बार करना है, पूरे दिन भर में कम से कम एक बार। और सबसे, देखिए इसको आसान करता हूं, प्रातः और सायंकाल में एक एक माला का जप करना है। एक माला मतलब 108 टाइम्स, मॉर्निंग में 108 टाइम्स, इवनिंग में आप संध्या का समय ले लीजिए। संध्या मतलब सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अभी अस्त हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो उसे गोधूली वेला कहते हैं। एक तो ये समय हो गया। प्रातः में गोधूली वेला आजकल के आपाधापी के समय में लोग नहीं ले सकते, तो मोस्टली इसे सुबह 9 बजे से पहले का मान लीजिए। नहा धो करके जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ करिए, वहीं बैठ जाइए, सुबह एक माला का जप कर लीजिए 108 टाइम्स। अगर आप कंफ्यूज हैं कि माला कौन सी लेनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया जो माला होती है, जो हर कार्य में चल जाती है, हर देवी देवता ईश्वर भगवान सभी के लिए चल जाती है, वो है छोटे छोटे रुद्राक्षों की माला। 108 माला वो ले लीजिए, ठीक है, वो सब पे चल जाएगी। मतलब रुद्राक्ष की माला शिव के लिए भी चल जाएगी, विष्णु के लिए भी चल जाएगी। लेकिन अब तुलसी की माला हो तो वो भगवान शिव के लिए नहीं चलेगी, ठीक है। तुलसी दल या तुलसी का पत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता, फिर वहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। लेकिन रुद्राक्ष सभी के लिए कॉमन आ जाता है, ठीक। एक दूसरा, देवी कहती है कि अगर किसी वजह से काम धाम में बिजी हो, ऑफिस का मामला है और सायंकाल के कार्य को नहीं किया जा सकता, अगर, तो सुबह वाला कंटिन्यू कर लो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे नाम जप आपके लिए स्पेसिफिक आया है, दैट मीन्स कि एक माला आपको करनी है, ये तो रूटीन बेसिस है और ये गिनती करके करनी है 108 बार, ये गिनती का है। इसके अलावा आप अपने मन में उस जप को चलाइए, अजपा जप। अजपा जप मतलब जो हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर चल रहा है, भीतर में चल रहा है। जिसे दिया था नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को, उन्होंने क्या कहा था राम राम जपो। उनको ये थोड़ी कहा था एक माला करो, उनको राम राम जपो। ईश्वर हमारी श्रद्धा के अनुसार हमारे लिए चीजों को या अपने द्वार खोल देते हैं। वाल्मीकि जी ने जब राम राम जपा तो जप को बंद कर दिया। कुछ समय बाद उनके गुरु नारद जी फिर आए, बोले जपा, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले वो मैं जब जप रहा हूं ना तो राम की जगह मरा मरा की ध्वनि आ रही है। राम भगवान विष्णु के 1000 नामों में से एक है, ठीक है। भगवान राम के जन्म से बहुत पहले की बात है ये। तो बोले कि जब मरा मरा की ध्वनि आ रही है तो मैं मरा मरा क्यों बोलूं, गड़बड़ हो रहा है ना, ये तो मुझे राम राम करना है, मरा मरा सुनाई दे रहा है। तो नारद जी ने कुछ देर सोचा, बोले कि ऐसा करो मरा मरा जपो तो राम राम आएगा। जब तो मरा मरा रहे थे, ध्वनि राम राम की आई, उसको हम साइड करते हैं, हम मरा की बात करते हैं। मरा कोई भी कहेगा अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन उस शब्द से भी वो ईश्वर को प्राप्त कर गए। मामला ये नहीं है कि आप किस शब्द को जप रहे हैं, मामला ये नहीं है कि आप उनके नाम को किस तरह जप रहे हैं, मामला ये है कि आप जप रहे हैं या नहीं, आपकी भावना क्या है। अगर आप शिव का नाम जप रहे हैं, विष्णु का जप रहे हैं, दुर्गा का जप रहे हैं, काली का जप रहे हैं, राम का जप रहे हैं, कृष्ण का जप रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो डेली डे टाइम में जब आप अपने कार्य कर रहे हैं, जब याद आ जाए अपने मन में चला दीजिए उसे। और चला दीजिए तो गिनती मत करिए मन में फिर अब कि हमने दिन भर में कितनी बार जपा, उसे बस चलने दीजिए। नाम जप आपके आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है, इसे करिए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इसे संकल्प के साथ करना है। संकल्प क्या है वो भी बता रहा हूं। संकल्प यह है कि मुझे अपने प्रभु का नाम जप करना है, बस खत्म, दैट्स इट, इतना ही संकल्प है। कितने दिन करना है नहीं पता, कितने वर्ष करना है नहीं पता, क्यों करना है नहीं पता, कब तक करना है नहीं पता, करने से क्या मिलेगा कोई इच्छा ही नहीं है।
छोड़ दीजिए उसको, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो हम तो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको वार्न कर दूं कि सचमुच की जो आध्यात्मिक यात्रा है ये वन वे है, एक तरफा है, दो तरफा कभी नहीं है। आध्यात्म की यात्रा में अगर सचमुच में कोई जा रहा है तो बस जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। रिटर्निंग टिकट नहीं है, वन वे टिकट है। और अगर वन वे टिकट का दम है तो ही आध्यात्मिक यात्रा में आइए, स्वागत है। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पुष्प को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में पुष्प लगा दिए गए हैं। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू करें, आध्यात्मिक यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं। आज की हमारी रीडिंग का ये विषय है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें। आपके लिए पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ द स्वॉर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 5th नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जो रीडिंग में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ईगरली चाहते तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते ही आप स्वयं में या उस यात्रा से, अपने अध्यात्म की ओर, अपनी जर्नी से कुछ ऐसा रिजल्ट चाहते हैं जो आपको अपने आप में एक गर्व की अनुभूति करा दे। सबसे पहले इस विचार को त्याग दीजिए, साइड कर दीजिए। कोई गर्व वर्व नहीं चाहिए, ठीक है, इसको त्याग दीजिए। आध्यात्म की ओर आपके बढ़ने से पहले आपको ये सोचना और समझना होगा कि क्या मुझे सचमुच में आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होना है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए मैं वार्निंग दे देता हूं, वार्निंग भी ध्यान से समझ लीजिए। आध्यात्मिक यात्रा वन वे टिकट है, एक तरफ की जर्नी है, दूसरी तरफ की नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर से गए उधर से आए, फिर इधर से गए फिर उधर से आए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष बड़ी डरावनी चीज है। मोक्ष का मतलब है कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बूंद सागर में गिर जाएगी, सागर में गिरने के बाद, समुंदर में बूंद के गिरने के बाद, बूंद अगर चाहे कि मेरा अस्तित्व एज अ बूंद बरकरार रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। वो तो फिर सागर का हिस्सा हो गई, बूंद का अस्तित्व समाप्त। यही है मोक्ष। हमारी आत्मा जब परमात्मा के साथ एकाकार होगी तो हम ही परमात्मा हो जाएंगे, फिर हम डिसॉल्व हो गए, फिर परमात्मा ही बचेगा, हम नहीं बचेंगे। बड़ा डरावना भी है ये इतना आसान भी नहीं है। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि वैकुंठ में हरि के चरणों में भजन करने को मिले, मोक्ष किस मूर्ख को चाहिए। मुझे मोक्ष क्यों चाहिए, मुझे हरि भजन ही चाहिए। मैं तो उनके चरणों में बैठ के बस उनका भजन करना चाहता हूँ, रोज उनको देखूं, उनका भजन करूं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए भैया। आध्यात्मिक यात्रा वन वे होती है। वन वे का मतलब आपने एक बार शुरू करी तो बस ये इस पर चलते रहिए। आप मुड़कर वापिस आ सकते हैं, लेकिन यात्रा मुड़कर वापिस नहीं आ रही, इसको समझिए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं हम आध्यात्मिक यात्रा में गए, फिर हम वापिस आ गए, फिर हम जा रहे हैं, फिर वापिस आ रहे हैं। आप आ जा रहे हो, यात्रा तो एक तरफ से चल रही है। जो ट्रेन है वो सिर्फ जा रही है, आ नहीं रही है। आप कूद के वापिस आ रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। वो ट्रेन वापिस नहीं आ रही आध्यात्मिक यात्रा वाली। उस पर बैठोगे तो चले जाओ, उतरो मत। उतर सकते हो लेकिन उतरो मत पहले। तो यहां पर है कि आपको अपने ऊपर डाउट को बंद करना होगा। आप अपने आप में अध्यात्म के प्रति रुझान को लेकर के, अपनी यात्रा को लेकर के काफी डाउट में रहते हैं। कई बार आपने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया और नतीजा अभी 0 निकला है। इसलिए स्वयं को स्वयं के प्रति संकल्पवान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक आप स्वयं को स्वयं के प्रति संकल्पित नहीं करते, आपकी यात्रा शुरू नहीं हो सकती। आज की रीडिंग जो हमारी चल रही है पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 में ऐसे लोग करीब
20 से 40% हैं जिन्हें लगता है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। जिनको जिनको लग रहा है कि चल रही है उनको मेरी ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। लेकिन वे अंदर से जानते हैं कि चल कुछ नहीं रहा है, दिमाग चल रहा है, यात्रा नहीं चल रही। ओरेकल योगिक पाथ, आज की हमारी ओरेकल डेक, पहला कार्ड आपके लिए है प्राणायाम, दूसरा कार्ड आपके लिए है पित्त, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अहिंसा, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है स्वाध्याय, और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी दुर्गा का। देवी दुर्गा का कार्ड नंबर 5th पोजीशन पर पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, ठीक है, और 2 के लिए भी आ गया। प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी सांसों को लयबद्ध करना, बस और कुछ नहीं है। प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, अपनी जो हमारी सांस हम ले रहे हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसको एक रिदम में लाना, यही प्राणायाम है। दैट मीन्स कि स्वयं को पहले लय में लेकर आना होगा, और लय में लाने से पहले आपके लिए कार्ड कहता है कि आपको अपनी एंजाइटी से लड़ना होगा। आप सचमुच स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं या बस देखा देखी चलना है, पहले ये सोचिए। सचमुच में जाना है या नहीं जाना है। कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राम नाराज हो जाएंगे, राम की करते हैं शिव जी नाराज हो जाएंगे, शिव की करते हैं राम कृष्ण दोनों नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, सनातन धर्म में कोई नाराज नहीं हो रहा। आप भगवान गणेश की पूजा करो, उनके पिता शिव जी को कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल शिव जी की ओर देखो भी मत, आप लगे रहो गणेश जी के लिए, गणपति बप्पा मोरया, लगे रहो, बाकी किसी भी भगवान की ओर मत देखो, कोई नाराज नहीं होगा आपसे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप 2 भगवान की पूजा करते हैं, बाकी की नहीं करते, कोई नाराज नहीं होगा। आप आज शिव जी की पूजा कर रहे हैं, साल भर बाद आपका रुझान भगवान विष्णु की ओर मुड़ गया, अब आप भगवान विष्णु की ओर मुड़ करके उनकी पूजा कर रहे हैं, आपने शिव जी को थोड़ा सा छोड़ दिया, बोलचाल की भाषा में कहें। शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां है, उन धर्मों में है जहां वे कहते हैं कि यही सही है, इसके अलावा सब गलत है। हमारे यहां कोई गलत वलत नहीं है, हमारे यहां सब सही है। तुम भी सही, ये भी सही, हम भी सही, मैं भी सही, वो भी सही, सब सही। अगर कोई देवी का भक्त है तो ठीक है, देवी की पूजा करो। अगर आपके घर पे मल्टीपल भगवान, आपके घर के परिवार के अलग अलग सदस्यों के जो उनकी भक्ति भावना है उसके अनुरूप है तो ठीक है, आप जाएं, अपने प्रभु की पूजा करें, बाकी सबको हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, एक साथ प्रणाम कर दीजिए कि बाकी सभी देवी देवताओं को प्रणाम, और चले आइए। अपने में पहले डाउट को हटा दीजिए। और आध्यात्मिक जर्नी में एक डाउट और भी पाइल नंबर 2 में कुछ लोगों को है, जिसमें उन्हें लगता है कि क्या हमें सचमुच किसी भगवान की जरूरत है अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम जैसे भी करो, जो भी करो, तुम्हारे सारे मार्ग मुझ पर ही आकर खत्म होंगे। जो भी करो, तुम कृष्ण का नाम जपो तो मुझ तक आओगे, राम का जपो तो मुझ तक आओगे, देवी का जपो तो भी मुझ तक आओगे। मुझ तक मतलब परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, वो चाहे कृष्ण के रूप में अवतरित हो, चाहे राम के रूप में, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे सरस्वती, चाहे पार्वती, चाहे शिव, ठीक है, तो आना वही है। तो स्वयं की एंजाइटी से पहले फाइट करके जीत लीजिए, और स्वयं के प्रति अपने आप की इस फाइटिंग में अहिंसा का कार्ड कहता है कि टॉर्चर नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना, धीरे से चलने दो, प्यार से चलने दो, चीजों को इजी होने दो। और प्राणायाम, पित्त और अहिंसा, ये 3 कार्ड कहते हैं स्वयं के रिदम को पहले स्थिरता में लेकर आओ, एक लय में लेकर आ जाओ। जब तक आप स्वयं को लय में लेकर नहीं आते तब तक आपके लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन रहेगी। और इस डिस्टर्बिंग सिचुएशन में अगर आप स्वयं को लय में लाने के लिए परेशान हैं और नहीं कर पा रहे, तो स्वाध्याय का कार्ड कहता है एक धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो। एक वन गीता पढ़ रहे हैं तो पूरी खत्म होने से पहले रामायण पे नहीं शिफ्ट होना, रामायण पढ़ रहे हैं तो फिर गीता पे नहीं शिफ्ट होना, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो फिर रामायण पे नहीं जाना। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, संस्कृत में, दोनों अलग अलग है।
कहते एक धर्म ग्रंथ को पकड़ो और उसे स्टडी करो, पढ़ो मत, बाचो ना। सुबह सुबह उठे 4 पन्ना पढ़े, रखे साइड में, चाय पिए, ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, नहीं, ये नहीं करना। वो कहते हैं इत्मीनान से समय निकालिए। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा धर्म ग्रंथ को पढ़ने का सिंपलेस्ट वे बताता हूं, बहुत साधारण तरीका। अगर आपके घर में पूजा घर के अंदर धार्मिक किताब रखी है, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा या वाल्मीकि की रामायण पढ़ूंगी या गीता पढ़ूंगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। अब आपके घर के पूजा घर में रखा हुआ है, तो एक कॉपी पहले मार्केट से जाइए, खरीद के ले आइए। वो पूजा घर वाली मत छूइए। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सिंपल। डिफिकल्ट तरीका भी पहले डिफिकल्ट तरीका सुन ले। डिफिकल्ट तरीका यह है, नहा धो करके आइए, पूजा करिए, पूजा करने के बाद वहीं पर बैठिए और अपनी धार्मिक पुस्तक का निश्चित मतलब प्लान कर लीजिए कि 4 पेज पढ़ना, 10 पेज पढ़ना है, 10 श्लोक पढ़ना है, 20 श्लोक पढ़ना है, 1 अध्याय पढ़ना, व्हाटएवर क्या, उसको स्टडी करिए, वहीं पर रखिए, प्रणाम करिए और चले जाइए। यह है डिफिकल्ट वे, जो रूटीन में आ ही नहीं पाता। आजकल के कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता। तो सिंपल वे क्या है, एक नई कॉपी खरीद के लाइए और उसे पूजा घर में मत रखिए, उसे रख दीजिए बुक शेल्फ में, जहां आप बाकी किताब वगैरह रखते हैं, कहीं भी रख दीजिए उठाकर। अभी वो सिर्फ एक बुक है, अभी वो उसका पूजा नहीं किया गया है, तो अभी वो सिर्फ एक किताब है। अब उस किताब को आप चाय पीने के बाद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, भोजन करने के बाद भी पढ़ सकते हैं। सायंकाल हो गया, शाम को आपने भगवान को दिया बत्ती जला दिया, अब आपके पास आधा घंटा समय है, आप आधा घंटा पढ़ सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। लेकिन उसको पूजा घर में मत डालिएगा, याद रखिए, पूजा घर में रख दिया, अब नियम का पालन करिए। बिना कुछ खाए पिए नहाने के बाद बैठिए, पहले पढ़िए, फिर कुछ खाइए पीजिए, फिर नियम आ जाएगा। यहां पर नियम नहीं है। अच्छा, अब कहता है कि स्टडी करना है, सिर्फ पढ़िए मत, समझिए भी, समझना भी है। समझने में कभी कभी उसी पेज को दोबारा पढ़ना पड़ता है, उसी श्लोक के अर्थ को फिर पढ़ना पड़ता है। कभी कभी हम 4-6 चैप्टर आगे निकल गए और उसमें एक उदाहरण ऐसा आया जो पीछे के एक चैप्टर से रिलेट करता है, तो पेज पलट के पीछे भी देखना पड़ता है। स्टडी करिए उसको, और ड्यूरिंग द स्टडी आपके अंदर की एक ग्रोथ होती जाएगी। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तो बाद में शुरू होगी, पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होगी, एक ठहराव आना शुरू होगा, अपने मन में डाउट हटना शुरू होगा। पढ़ के देखिएगा, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आप हैरान हो जाएंगे कि अरे दैया, इसका तो हमको पता ही नहीं था। जैसे माता सीता का स्वयंवर कभी महाराजा जनक ने ऑर्गेनाइज किया ही नहीं। स्वयंवर का अर्थ होता है जहां पर कन्या अपने पति को चुनेगी कि मुझे इससे शादी करनी है, यह है स्वयंवर, स्वयं चुना हुआ वर। लेकिन राजा जनक वाले मामले में, माता सीता के मामले में शर्त थी, कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन थी? जो इस धनुष को उठा लेगा और डोरी बांध देगा, उससे बिटिया का विवाह होगा। तो धनुष रखा हुआ था, लोग आते थे, राजा महाराजा राजकुमार ट्राई करते थे, चले जाते थे, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। कोई जैसे टीवी सीरियल में दिखाया ना, वो तनातनी हो गई, लड़ाई हो गई, उन्होंने तलवार निकाल ली, धनुष निकाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये टीवी सीरियल वालों ने बनाया, सचमुच की चीज पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो कहता स्वाध्याय करिए और उस स्वाध्याय में अपने को अंतर्हित करिए, लगाइए और समझने की कोशिश करिए कि वो धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है। गीता पढ़िए तो सिर्फ ये मत पढ़िए कि श्लोक ये है, इसकी मीनिंग ये है, ये भी समझिए कि भगवान मुझसे क्या कह रहे हैं, व्हाट ही वॉन्ट्स टू टेल मी, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। समझिए, समय लगेगा, धीरे धीरे चलिए आगे। देवी कहती हैं कि इस पूरे प्रकरण में अपने आप को जब आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार पा जाओ, खुद में फीलिंग आएगी कि नाउ आई एम रेडी। अब मेरे अंदर हलचल बंद हो गई, एंजाइटी खत्म हो गई, मेरा सेल्फ डाउट खत्म हो गया, अब मैं यात्रा के लिए तैयार हूं। तो फिर आगे देवी कहती हैं कि अब आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी इस यात्रा में अपने आप को आगे ले जाने के लिए एक रूटीन प्रोसेस को फॉलो करना है, जिसमें आप अपने प्रभु के
जिनको भी आप मानते हैं, भगवान को, देवी को, शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, जिसको भी आप मानते हैं या किसी को भी, ठीक है, उनके प्रति आपको अपने मन में एक श्रद्धा भाव लानी है और प्रतिदिन पॉजिटिव सेंस के साथ उनकी सिर्फ पूजा करनी है, पूजा करनी है। अब पूजा करने में चीजें थोड़ी वाइड जाती हैं। पहला क्या है कि देखिए, एक पूजा कैसे करते हैं लोग रोजाना, सुबह उठे, नहाए धोए, भगवान की पूजा करी, तैयार व्यार हुए और काम पे निकल गए। ठीक, रास्ते में जाते हैं, मंदिर मिलता है तो ऐसे करके निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि जब आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूजा करो तो ठहराव लेकर आओ। ये मत सोचो कि मैं एक मूर्ति या फोटो की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सोचो कि साक्षात प्रभु तुम्हारे सामने है और तुम उनकी पूजा और अर्चना कर रहे हो। ये सोचना है। धर्म ग्रंथ को पढ़िए, उसे पढ़ना जारी रखिएगा, ठीक है, वो बहुत काम आएगा। और ये मानिए कि आप जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप और वो वहां मौजूद हैं। उन्हें फील करिए अपने सम्मुख में। आप करके देखिएगा। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। जब आप आज वीडियो देख रहे हैं ना, कल दूसरे दिन अपने मन को सोचिए कि हम नहा धोकर भगवान की जो पूजा रोज करते हैं घर में, वहां बैठेंगे और इस भाव से पूजा करेंगे कि आज साक्षात मेरे प्रभु मेरे सामने हैं। आप चाहे धूप बत्ती जला दें, दिया जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, जो भी आप करें, नैवेद्य चढ़ाएं, जो भी करें, सिर्फ ये फील करिए कि वे साक्षात हैं। ये सिर्फ मैं मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। मूर्ति नहीं, भगवान की पूजा। ये फील करके करिए। आपकी रोज की पूजा और उस दिन की पूजा में फर्क आपको वहीं मिल जाएगा, एक दिन में मिल जाएगा, चुटकी बजा करके। तो देवी कहती हैं कि उनकी पूजा में जब अपने को संलग्न करो तो मानो कि तुम द्वय में हो। द्वय मतलब आप और वो दो लोग हैं, और उनके प्रति अपनी भावनाओं को बहने दो, फीलिंग्स को आने दो। अब उस फीलिंग्स में अगर आपका दिल करता है कि आज मैं जप कर लूं एक माला, तो जप कर लीजिए। आज मैं मंत्र का जप कर लूं, एक माला जप कर लूं, ये एक चीज होगी। मंत्र का जप कर लूं, अब आप 11, 21, 51, 108, 2 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर मन किया उतनी देर किया। मैं एक स्तोत्र का पाठ कर लूं, मैं आज भजन गा लूं, मैं आज आरती कर लूं, ये अलग अलग चीजें चलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक रूटीन में बंधेगा। जब आप उन्हें मूर्ति मानकर पूजा करेंगे तो रूटीन बनेगा। फर्क क्या है वो समझ लें। आप मूर्ति मान के चलते हैं तो एक रूटीन है कि भाई भगवान की मूर्ति है, हमको रोजाना ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, दिया दिखाना है, धूप जलानी है, चले जाना है, हो गया। लेकिन प्रभु ही आपके सामने बैठे हैं। अब आप उनकी कल जैसे पूजा करी थी, आज फिर वैसे ही कैसे कर पाओगे? खुद से सोचिएगा ना, कि भगवान भी कहेंगे यार तो कल यही करके गया था, फिर वही करने आ गया। मन में फीलिंग्स अलग आ जाएंगी। लेकिन ये फीलिंग तक पहुंचने के लिए आपको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, वरना ये जो मैंने एक टास्क दिया ना, इसको करिएगा। ये आपको 100% नहीं तो कम से कम 4-5%, 10% का फीलिंग तो करा ही देगा। लेकिन जब आप एक प्रोसीजर से गुजरेंगे तो फिर वो फीलिंग 100% आएंगी। और उस फीलिंग को मैं समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप भी कभी समझा नहीं पाओगे। जब वो होनी शुरू होगी, आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओगे कि कैसा लगता है, कैसा फील होता है। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वो मेरे सामने, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे सामने ही है। भाई कैलाश पे शिव हैं और मुझे दिख रहे हैं शिव, खुली आंखों से दिख रहे हैं। पता है घर के में सामने दीवार है, ये एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर है, लेकिन मुझे शिव ही नजर आ रहे हैं। वो फीलिंग अलग है। ये करिए। और देवी कहती हैं कि उसमें जब चीजें चलें तो तुम चीजों के हिसाब से चलो, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढलने दो। यानी कि अब आपकी पूजा में क्या लय आता है, क्या उठाव चढ़ाव आता है, क्या गिराव आता है, क्या अप्स डाउन्स होते हैं, मन कितना भक्तिमय होता है। और कभी कभी मन ऐसा होता है कि नहीं, बस आज मुझे हाथ जोड़ के बैठे रहना है और कुछ नहीं, आज इस मोमेंट को खाली एंजॉय करना है। वो फूल चढ़ा करके मैं मोमेंट को नहीं बिगाड़ना चाहता, बस हाथ जोड़ के बैठे। कहती सब चलेगा। अपने को बांधो मत एक रूटीन में, बस उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, संलग्न हो जाओ
और चीज़ों को उस ढंग से बहने दो जिस ढंग से वे चाहते हैं, और फिर देखो तुम्हारे जीवन में पुष्प खिलेंगे। पता नहीं कैसे, वो आप देखिएगा कैसे पुष्प खिलते हैं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी आज की, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।